जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कोरा और कोरवा जनजाति के 23 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा और झारखंड एसएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोहरा, ऑप्शन बी कोरा, ऑप्शन सी कोरवा, ऑप्शन डी संथाल। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के किस जनजाति को डागर भी कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कोरा जनजाति को डागर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी कोरा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड के कोरा जनजाति को डांगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी ओझा, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कोरा जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कोरा जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी बैगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कोरा जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति में जनजातीय सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? कोरा जनजाति को जनजातीय सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1931। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कोरा जनजाति को जनजातीय सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कोरा जनजाति को जनजातीय सूची में वर्ष 1931 में, कब? वर्ष 1931 में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1931 में कोरा जनजाति को जनजातीय सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति के द्वारा गोत्र को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए गुष्टी, ऑप्शन बी अंडी, ऑप्शन सी कीली, ऑप्शन डी हथुआ। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कोरा जनजाति के द्वारा गोत्र को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कोरा जनजाति के द्वारा गोत्र को क्या बोला जाता है? गुष्टी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए गुष्टी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कोरा जनजाति के द्वारा गोत्र को क्या बोला जाता है? गुष्टी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ऑप्शन सी नॉर्डिक, ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कोरा जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, नॉर्डिक या नेग्रिटो। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कोरा जनजाति का संबंध किससे है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड से है। किससे? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कोरा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरा जनजाति की कुल जनसंख्या झारखंड राज्य में कितनी है? ऑप्शन ए 40,541, ऑप्शन बी 36,730, ऑप्शन सी 32,786, ऑप्शन डी 62,990। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरा जनजाति की कुल जनसंख्या झारखंड राज्य में कितनी है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कोरा जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 32,786 है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 32,786 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। और ये कब? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 32,786 है। किसका? तो कोरा जनजाति की जनसंख्या। अगला प्रश्न है, कोरा शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए मिट्टी को कोरना, ऑप्शन बी कृषि काज करना, ऑप्शन सी मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कोरा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? कोरा शब्द का अर्थ मिट्टी को कोरना। क्या हो जाएगा? मिट्टी को कोरना। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए
मिट्टी को कोड़ना आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कोरा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिट्टी को कोड़ना। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कोरा जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कोरा जनजाति की 2 उपजातियां हैं। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 2 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कोरा जनजाति की 2 उपजातियां हैं। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति में गांव की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पाहन, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी पुजार, ऑप्शन डी महतो। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कोरा जनजाति में गांव की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? महतो कहलाता है। क्या चीज़? महतो कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी महतो आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कोरा जनजाति में गांव की पंचायत का प्रधान महतो कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति में जातीय पंचायत का प्रधान निम्न में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जोग मांझी, ऑप्शन बी महतो, ऑप्शन सी प्रामाणिक, ऑप्शन डी मोराल। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कोरा जनजाति में जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? कोरा जनजाति में जातीय पंचायत का प्रधान मोराल कहलाता है। क्या कहलाता है? मोराल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी मोराल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कोरा जनजाति में जातीय पंचायत का प्रधान मोराल कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति में शव संस्कार क्या है? ऑप्शन ए शव को दफनाना, ऑप्शन बी शव को जलाना, ऑप्शन सी शव को जलाना और दफनाना दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कोरा जनजाति में शव संस्कार क्या है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कोरा जनजाति में शव संस्कार शव को जलाना और दफनाना दोनों है। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी शव को जलाना और दफनाना दोनों आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कोरा जनजाति में शव संस्कार क्या है? सबको जलाया और दफनाया दोनों किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ऑप्शन सी नॉर्डिक, ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कोरवा जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कोरवा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलायड किससे? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कोरवा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरवा जनजाति का झारखंड राज्य में लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 890, ऑप्शन बी 978, ऑप्शन सी 1020, ऑप्शन डी 756। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरवा जनजाति का झारखंड राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कितना लिंगानुपात है? तो 978 है। कितना? 978। कब? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 978 है। किसकी? तो कोरवा जनजाति की लिंगानुपात। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति कितने शाखाओं में विभाजित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कोरवा जनजाति कितने शाखाओं में विभाजित है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कोरवा जनजाति 2 शाखाओं में, कितने में? 2 शाखाओं में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 2 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कोरवा जनजाति 2 शाखाओं में विभाजित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरवा जनजाति की साक्षरता दर झारखंड में कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए 37.9%, ऑप्शन बी 23.5%, ऑप्शन सी 45.9%, ऑप्शन डी 54.9%। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरवा जनजाति की साक्षरता दर झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? 37.9% है। कितना?
37.9%। ऑप्शन नंबर ए 37.9% क्या है, तो कोरवा जनजाति की साक्षरता दर है। किसके अनुसार, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड राज्य के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी लातेहार, ऑप्शन डी रांची। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कोरवा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड राज्य के किस जिले में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, किस जिले में, तो गढ़वा जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए गढ़वा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, कोरवा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गढ़वा जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति की जातीय पंचायत को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए भैयारी, ऑप्शन बी किली, ऑप्शन सी मांझी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कोरवा जनजाति की जातीय पंचायत को क्या बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, कोरवा जनजाति की जातीय पंचायत को भैयारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भैयारी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए भैयारी आ रहा है, क्या आ रहा है, भैयारी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोरवा जनजाति की जातीय पंचायत को भैयारी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है। ऑप्शन ए बूढ़ा बूढ़ी, ऑप्शन बी कुदरा कुदरी, ऑप्शन सी सिंह बोंगा, ऑप्शन डी धर्मेश। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कोरवा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, कोरवा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता का नाम क्या है, सिंह बोंगा है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी सिंह बोंगा आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोरवा जनजाति की सर्व प्रमुख देवता कौन है, सिंह बोंगा है। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति में धार्मिक प्रधान निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए ओझा, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी मती, ऑप्शन डी नाया। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कोरवा जनजाति के धार्मिक प्रधान निम्नलिखित में से कौन है, तो क्या हो जाएगा उसका, कोरवा जनजाति के धार्मिक प्रधान कौन है, बैंगा है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी बैगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, कोरवा जनजाति में धार्मिक प्रधान क्या है, तो बैंगा हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरवा जनजाति की कुल जनसंख्या झारखंड राज्य में कितनी है। ऑप्शन ए 24,543, ऑप्शन बी 35,606, ऑप्शन सी 42,441, ऑप्शन डी 51,253। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरवा जनजाति की कुल जनसंख्या झारखंड राज्य में कितनी है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, कितनी है, 35,606 है। कितना, 35,606। ऑप्शन नंबर बी 35,606 क्या है, कोरवा जनजाति की कुल जनसंख्या झारखंड राज्य में है। और कब, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति में शव संस्कार क्या हैं। ऑप्शन ए सबको जलाना, ऑप्शन बी सबको दफनाना, ऑप्शन सी सबको जलाना और दफनाना दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कोरवा जनजाति में शव संस्कार क्या हैं, तो क्या हो जाएगा, कोरवा जनजाति में शव संस्कार क्या है, सबको दफनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सबको दफनाना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोरवा जनजाति में शव संस्कार क्या है, तो सबको दफनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरवा जनजाति की जनसंख्या झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए 0.32%, ऑप्शन बी 0.23%, ऑप्शन सी 0.54%, ऑप्शन डी 0.41%। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरवा जनजाति की जनसंख्या झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा, 0.41% है। कितना, ऑप्शन नंबर डी 0.41% है। क्या है, तो कोरवा जनजाति की जनसंख्या झारखंड राज्य के कुल जनसंख्या का कितना है, 0.41% है। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए बियोरा, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी अड्डा, ऑप्शन डी देवरा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे।
कोरवा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कोरवा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? बियोरा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए बियोरा, क्या चीज़, बियोरा आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरवा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को बियोरा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।